जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का बिहार पुलिस की तैयारी बहुत ही अच्छा तरीक़ा से चल रहा होगा। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है, तो आप सभी के पास बहुत ही कम समय है और इसके लिए लगातार हम लोग 10 बजे से जीके जीएस का क्लास ला ही रहे हैं। तो आप सभी डेली 10 बजे से हमारे साथ जुड़ जाइएगा और शाम को 6 बजे से नए चैनल पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ भी लूसेंट से क्लास कराया जा रहा है। और जब तक आप सभी 80+ स्कोर नहीं कीजिएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और देखिए, आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि बिहार पुलिस में जीके जीएस की तैयारी तो आपके चैनल से कर लेंगे, लेकिन हिंदी व्याकरण की तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आप हिंदी व्याकरण की तैयारी करना चाहते हैं तो आप पूजा पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी बुक को ले सकते हैं। इस बुक में आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण का जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है वो सभी क्वेश्चन दिया गया है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वस्तुनिष्ठ आपके हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन मिल जाते हैं। यह सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार पुलिस हो या सिविल कोर्ट हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 6000+ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और देख लीजिए, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, यहाँ विषय सूची में वर्णमाला हो गया, शब्द हो गया, वाक्य हो गया, संज्ञा सर्वनाम हो गया, ये सभी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और देख लीजिए, बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हाईलाइट भी कर दिया गया है और बिल्कुल आसान तरीक़ा से सरल भाषा में समझाया गया है। तो हिंदी व्याकरण की तैयारी आप इस बुक को मंगाकर कर सकते हैं। यह आपके नज़दीकी मार्केट में अवेलेबल है, या आप इस बुक को जो है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से भी मंगा सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण की तैयारी करना चाहते हैं, एकदम 0 लेवल से पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस बुक को ज़रूर मंगा लीजिए। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, मानव गुर्दे का रोग किस प्रदूषण के कारण होता है। 1 नंबर प्रश्न साइंस का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट बताइए कि मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण के कारण होता है। मानव किडनी जो होता है, किडनी में रोग जो है किस प्रदूषण के कारण होता है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो देखिए, 1 का आप लोग कैडमियम के प्रदूषण बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण के कारण होता है, तो कैडमियम के प्रदूषण के कारण से होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं 2 नंबर, और आप इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस साल भी पूछे गए थे 8415 में, और 21,391 पदों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। भारत में डाक टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत में डाक टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था। तो 2 का अगर आप ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में डाक टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। तो 2 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास किसने लिखा। आपको बता दें कि अंडमान में एक जेल है सेलुलर, जिसका नाम है, उनके दीवारों पर भारत का इतिहास किसने लिखा। तो देखिए, सेलुलर जेल में जो था वह आपका वीर सावरकर को बंद करके रखा गया था, और वीर सावरकर ने ही सेलुलर जेल के दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। तो 3 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, 1854 ईस्वी में प्रथम किन 2 शहरों के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 1824 ईस्वी में प्रथम किन 2 शहरों के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई। तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। 4 का अगर आप ऑप्शन सी कोलकाता और आगरा बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1854 ईस्वी में कोलकाता और आगरा 2 शहरों के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई। तो 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो आप सभी जानते हैं मूल शंकर था। ये बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर था। तो 5 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक सुल्तान सुलेखन में निपुण था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बताना है 6 का सही जवाब कि निम्न में कौन सा एक सुल्तान सुलेखन में निपुण था। तो 6 का अगर आप ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद बिन तुगलक जो सुल्तान था वो सुलेखन में निपुण था। तो 6 का आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के आधार पर की गई? 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के आधार पर की गई? तो 7 का अगर आप ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के आधार पर की गई, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर की गई। 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 8 का अगर आप ऑप्शन सी शास्त्रीय संगीत बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है शास्त्रीय संगीत से है। तो 8 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, सोहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सोहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो 9 का ऑप्शन है विषुवतीय क्षेत्र हो जाएगा। सोहनीय वर्षा जो होती है वो विषुवतीय क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? और देखते हैं कितने बच्चे जो हैं इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं। 3 स्टार इस प्रश्न पर लगा लीजिए कि मोहिनी अट्टम नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो 10 का फटाफट सही जवाब बताएं। 10 का अगर आप ऑप्शन बी केरल बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है केरल में है। देखिए इसमें बहुत सारे लोगों का तमिलनाडु भी आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का केरल भी आ रहा है। तो केरल में कथकली होता है, आप सभी जानते हैं। तो मोहिनी अट्टम नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। तो 50-50 का सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर छाप दीजिए कि 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, वाटरलू किस देश में स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बेल्जियम में स्थित है, आप सभी जानते हैं। वाटरलू किस देश में स्थित है? तो बेल्जियम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, धूप चश्मा में किसका प्रयोग किया जाता है? सन ग्लास जिसे हम लोग बोलते हैं। तो फटाफट बताइए कि धूप चश्मा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो धूप चश्मा में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको याद भी रखना होगा कि धूप चश्मा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साहा परमाणु भौतिक संस्था कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। देखिए एक बार में समझ में नहीं है, 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, लेकिन क्वेश्चन पढ़कर ही जवाब दीजिएगा। तो साहा परमाणु भौतिक संस्था कहाँ स्थित है? 13 का सही जवाब बताएं। तो साहा परमाणु भौतिक संस्था जो है यह आपका कोलकाता में स्थित है। कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चा जानता है कि 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर, लाख चित्रकला मधुबनी किस राज्य की लोकप्रिय कला है? तो मधुबनी किस राज्य में पड़ता है? तो आप सभी जानते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो आपको मालूम होगा मधुबनी बिहार में पड़ता है। मधुबनी एक ज़िला है और वहाँ का लाख चित्रकला जो है बहुत ही लोकप्रिय है। तो 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 16 का सही जवाब बताएं कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। याद रखिएगा, साइंस के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो तैराकी में किया जाता है। बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग तैराकी में किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? 18 का सही जवाब बताएं। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ज्यामिति का जो जनक है यूक्लिड को कहा जाता है। यूक्लिड आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम किस अंग्रेज गवर्नर के शासनकाल में किया गया? 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम किस अंग्रेज गवर्नर के शासनकाल में किया गया? फिर आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया। अगला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन पूछा जाता है तो मखली गोसाल। मखली गोसाल अगर 20 का ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मखली गोसाल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो 21 का अगर आप ऑप्शन सी इंडोनेशिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म के बाद मानव के शरीर में किस ऊतक के कोशिका का विभाजन नहीं होता? फटाफट सही जवाब बताएं कि जन्म के बाद मानव के शरीर में किस ऊतक के कोशिका का विभाजन जो है नहीं होता है। बायो का क्वेश्चन है तो फटाफट 22 का सही जवाब बताएंगे। 22 का ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जन्म के बाद मानव के शरीर में तंत्रिका ऊतक कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? 23 का सही जवाब बताएं। शतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो यह आपका फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। शतवर्षीय युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड दो देशों के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर मूर्ति देवी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 24 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मूर्ति देवी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आप सभी जानते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा। भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं। तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? क्रिकेट में आप जो बैट हम लोग कहते हैं जिसे बल्ला बोला जाता है, तो बल्ले की जो ऊंचाई है कितनी होती है? तो आपको बता दें, क्रिकेट में जो बल्ले की ऊंचाई होती है 38 इंच होती है। तो 38 इंच आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन क्रिया में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? 26 का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन आपको दिखाते हैं कि पाचन क्रिया में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है। तो देखिए, पाचन क्रिया की हम लोग बात करें तो पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है एंजाइम का होता है। तो अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं 26 का, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पाचन क्रिया में एंजाइम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय आपको बताना है। तो फटाफट बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। तो लियोन्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो फटाफट बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? तो यह आपका रासायनिक ऊर्जा में हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा में
प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण जो है रासायनिक ऊर्जा में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? तो ये आपका 52 सेकेंड लगता है। आप सभी जानते हैं 52 सेकेंड में राष्ट्रगान की पूरी धुन बजाने में लगता है। आगे देखिए, संसार का सबसे गहरा सागर कौन है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गहरा कौन है। हाँ, तो गहरा अगर पूछा जाए तो 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। संसार का सबसे गहरा सागर कौन है? प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप सभी जानते हैं घटता है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मराठा शासक शिवाजी के मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो मराठा शासक जो शिवाजी थे उनके मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? ये बच्चा जानता है, अष्टप्रधान के नाम से। अष्टप्रधान के नाम से शिवाजी के मंत्री परिषद को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, छाप लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। बिहार पुलिस के एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है। तो फटाफट बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 33 का अगर आप ऑप्शन सी दामोदर घाटी निगम परियोजना बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर घाटी निगम परियोजना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य के रुपये को छापने का दायित्व किसका ऊपर है? तो देखिए 1 रुपया का जो नेतृत्व है कि 1 रुपया कौन छापता है, तो 1 रुपया वित्त मंत्रालय छापता है, लेकिन 2 रुपया और उससे बड़े जो नोट होते हैं उसको छापने का जो है अधिकार RBI को है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? 35 का सही जवाब बताएं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं इसका नॉल एवं रुस्का ने। नॉल एवं रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य शैली से है? फटाफट 36 का सही जवाब बताएं। गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो आपका ओडिशा नृत्य शैली से है। भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, यक्षगान कर्नाटक का है, मोहिनीअट्टम का अभी आपको बताएं हैं। अब भारतनाट्यम किस उत्तरी भारत का जो है यह भारतनाट्यम साउथ का है। तो ऑप्शन है बिल्कुल इस प्रश्न का जो है ओडिशा हो जाएगा। यक्षगान कर्नाटक का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम अभी आपको बताया है। अब भारतनाट्यम कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपका गोदावरी है। ये क्वेश्चन बार करवाते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। आज का लास्ट प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है और देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं। आप सभी जानते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। 38 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 38 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।